वेलकम फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं भारत के रक्षा उद्योग के बारे में, जो तेजी से दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्माताओं में से एक बन रहा है। क्या आप जानते हैं कि नेपोलियन युद्धों के समय से ही युद्ध और निवेश के बीच एक गहरा संबंध रहा है। नेथन रॉथस्चाइल्ड जैसे महान वित्तीय विशेषज्ञों ने युद्धों के दौरान अकूत धन कमाया था, और आज हम भारत में एक ऐसी ही कहानी देख रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भारत का रक्षा उद्योग दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है। स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया पहल ने इस उद्योग को कैसे बदल दिया है। निवेशकों के लिए भारतीय रक्षा शेयरों में निवेश करने के क्या फायदे हैं। भविष्य में इस उद्योग के लिए क्या संभावनाएं हैं। आजकल दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क्स, तनाव बढ़ रहे हैं और भारत की रक्षा क्षमता मजबूत होती जा रही है। ऐसे में भारतीय रक्षा उद्योग निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया है। क्या आप भी इस उद्योग में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेथन रॉथस्चाइल्ड ब्रिटिश सरकार को नेपोलियन के खिलाफ युद्ध वित्त पोषण में मदद करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सोने के बुलियन और अन्य प्रकार के सिक्कों का मुद्रा में विनिमय करने में सक्षम थे। यह जनरल वेलिंगटन को लड़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक था। इस सहायता ने वाटरलू की लड़ाई और बोनापार्ट की हार की ओर अग्रसर किया। नेपोलियन युद्धों के दौरान वित्तीय विशेषज्ञ नेथन रॉथस्चाइल्ड ने प्रसिद्ध रूप से कहा, तोप की आवाज पर खरीदें, तुरही की आवाज पर बेचें। तब से नेथन रॉथस्चाइल्ड की सलाह उन निवेशकों के लिए एक प्रमुख मंत्र बन गई जो जियोपॉलिटिकल रिस्क पर लाभ कमाना चाहते थे, काफी समय तक, कम से कम एक सदी पहले तक। उदाहरण के लिए 1914 में पहली विश्व युद्ध शुरू होने के 6 महीने बाद डॉव जोन्स सूचकांक 30% से अधिक गिर गया। व्यवसाय बंद हो गए और तरलता सूख गई। वर्ष के बाकी समय के लिए शेयर बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया। जब बाद में शेयर बाजार फिर से खोला गया तो डॉव जोन्स एक वर्ष में 88% बढ़ गया। 1914 में युद्ध शुरू होने से लेकर 1918 के अंत में युद्ध समाप्त होने तक डॉव 43% से अधिक बढ़ गया। इसलिए युद्ध शुरू होने पर शेयर खरीदना और युद्ध समाप्त होने पर बेचना जियोपॉलिटिकल रिस्क्स का लाभ उठाने का एक प्रभावी सूत्र था। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी दोहराई गई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई और यह 1945 में समाप्त हुआ। इस दौरान डॉव में कुल 50% की वृद्धि हुई। भले ही इस बीच पर्ल हार्बर आदि के बमबारी के दौरान भारी नुकसान हुआ। युद्धों के बाद सकारात्मक परिणामों का अधिकांश हिस्सा निवेशकों द्वारा मानव क्षमताओं पर दीर्घकालिक विश्वास में लौटने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने में सक्षम है। इसके अलावा युद्धकालीन प्रयास अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में अनुवादित होते हैं। युद्धों के दौरान इनोवेशंस, जैसे आज हम इंटरनेट को जानते हैं, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में एक लंबा रास्ता तय करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल गाजा, लेबनान, ईरान और यहाँ तक कि सीरिया पर बमबारी कर रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर 3 वर्षों से बमबारी कर रहे हैं और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में कई उपक्षेत्रीय संघर्ष चल रहे हैं। 2025 में हम प्रार्थना करते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्थिति बेहतर हो, लेकिन निवेशकों के रूप में देखने के लिए काफी कुछ है, विशेष रूप से भारत की रक्षा आपूर्ति और स्वदेशी रूप से उच्च तकनीक रक्षा उपकरणों के निर्माण की क्षमता के संबंध में। हालांकि भारत वर्तमान में सीमा पार झड़पों में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन ऐसे जोखिम हमेशा कोने के चारों ओर होते हैं। कुछ ही लोग निश्चितता से जानेंगे कि शी ताइवान को वश में करने की अपनी महत्वाकांक्षा को कब और कैसे लागू करेगा, और जब ऐसा होगा तो ये वित्तीय बाजारों को कैसे प्रभावित करेगा। ये मौसम की तरह अनिश्चित है। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी देशों पर बहुत निर्भर था। 2018 तक लगभग 65 से 70% रक्षा उपकरण आयात किए गए थे। हालांकि यह सिनेरियो नाटकीय रूप से बदल गया है। वर्तमान में लगभग 65% रक्षा उपकरण भारत में निर्मित होते हैं। यह परिवर्तन देश की आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा भारत के रक्षा औद्योगिक आधार की ताकत, जिसमें 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, टाटा और एल&टी जैसे कई निजी समूह, 430 से अधिक लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और लगभग 16,000 MSME शामिल हैं, मजबूत हो गई है। 2024 में भारत के रक्षा उत्पादन का 61% निजी क्षेत्र से आया और यह हिस्सा बढ़ने के लिए तैयार है।
मेक इन इंडिया पहल के तहत धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, मुख्य युद्ध टैंक MBT अर्जुन हल्के लड़ाकू विमान LCA, तेजस पनडुब्बियां, फ्रिगेट्स, कोरवेट्स और INS विक्रांत जैसे प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्मों का विकास किया गया है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। इस प्रकार वार्षिक रक्षा उत्पादन का वित्तीय वर्ष 25 के अंत तक 1.75 ट्रिलियन रुपए के लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है। 2029 तक 3 ट्रिलियन रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा है। इससे भारत की स्थिति एक वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में मजबूत होगी। भारत के रक्षा निर्यात ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, जो वित्तीय वर्ष 2014 में 6.8 अरब रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 24 में 210 अरब रुपए हो गई है। पिछले दशक में निर्यात मूल्य में 30 गुना से अधिक की यह उल्लेखनीय वृद्धि भारत के रक्षा क्षेत्र की घरेलू रक्षा खर्च में उतार चढ़ाव के प्रति लचीलापन को दिखाती है। भारत के रक्षा निर्यात पोर्टफोलियो में अब बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, डॉर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, तेज इंटरसेप्टर बोट और हल्के टॉर्पीडो जैसे उन्नत रक्षा उपकरणों की विविधता शामिल है। एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मेड इन इंडिया बूट रूसी सेना के उपकरणों में शामिल किए गए हैं, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश के उच्च निर्माण मानकों को प्रदर्शित करता है। वर्तमान में भारत 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है, जिसमें 2023-24 में रक्षा निर्यात के लिए शीर्ष 3 गंतव्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया हैं। स्ट्रैटेजिक नीतियों के साथ स्वदेशीकरण पर बढ़ती जोर और एक जीवंत रक्षा औद्योगिक आधार के साथ भारत न केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है, बल्कि वैश्विक हथियारों के बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी उभरने के लिए तैयार है। भविष्य के उत्पादन और निर्यात के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य देश की विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। जैसे जैसे भारत विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन और सहयोग जारी रखता है, यह वैश्विक रक्षा निर्माण में एक मजबूत शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के रास्ते पर है। जैसे जैसे भारत विकसित होते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है, देश का रक्षा क्षेत्र 2025 में एक महत्वपूर्ण क्षण पर खड़ा है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 2025 भारतीय रक्षा के लिए सुधारों का वर्ष होगा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कच्चे माल की बेहतर उपलब्धता, ऑर्डर बुक में वृद्धि, अधिक निजी भागीदारी आदि सुनिश्चित करना। 2025 के संघीय बजट में रक्षा खर्च के लिए बजट में वृद्धि के बावजूद सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा निर्माण पर ध्यान कभी भी इतना मजबूत नहीं रहा है। इसलिए तोप की आवाज का इंतजार करने के बजाय 2025 में दीर्घकालिक निवेशकों को सबसे अच्छे रक्षा शेयरों की एक वॉच लिस्ट बनाए रखनी चाहिए, ताकि जब भी मूल्यांकन आकर्षक हो उस पर कार्रवाई कर सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।